सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। गांव में दिवाली की तैयारी जोरों पर है और हर घर रंगोली बनाई जा रही है। दिए जलाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ भी खुशबू के माहौल को महका दिया है। लेकिन इस दिन गांव में पिताजी के सख्त निर्देश पर 10 साल का छोटू और उसका परिवार इस बार दिवाली को थोड़ा अलग अंदाज में मनाने वाले थे। पिताजी ने कहा, बेटा इस बार हम 5 ऐसे काम करेंगे जो हमें और लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेकर आएंगे। केवल दियों से नहीं, अच्छे कर्मों से भी फैलती है। छोटू को समझ नहीं आया पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वह उत्साहित था। तो चलिए जान लेते हैं दिवाली की इस रात छोटे से परिवार ने कौन से 5 अनमोल काम किए जिसे आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। सत्संगत जी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे विचार मिलने वाले हैं, तो अंत तक देखना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने कपड़े और खिलौने का दान। छोटू ने कई महीनों से अपने खिलौने को सहेज कर रख रहा था, लेकिन पिताजी ने कहा, तुम्हारे पास बहुत है मगर कई बच्चे के पास कुछ भी नहीं। दीपावली की सुबह ने गांव में बस्ती जहां कई मजदूर के बच्चे रहते थे, छोटू ने अपने खिलौने और कपड़ों उन बच्चों में बांट दिया। वह देख रहा था कि कैसे उन बच्चों को आंखों एक चमक गई। किसी ने उसे चॉकलेट का टुकड़ा देते हुए कहा, भैया तुम बहुत अच्छे हो। यह देखकर छोटू को एहसास हुआ कि असली खुशी अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटने में है। पिताजी ने उसे समझाया, बेटा देने का सुख ही असली दिवाली है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारा वजह से मुस्कान आती है तब असली दीप जलते हैं। वैसे ही सत्संगत जी अकेले बुजुर्ग के साथ समय बिताना। दूसरा काम यह है। छोटू का अगला काम था उन लोगों के साथ समय बिताना जो अकेलेपन का बोझ ढो रहे हैं। गांव में कई बुजुर्ग थे जिनके बच्चे शहरों में नौकरी के लिए चले गए और वे अकेलापन की ज़िंदगी जी रहे हैं। पिताजी छोटू को लेकर रामदीन चाचा के घर गए, जो बहुत समय के अकेले थे। वहां पहुंचकर छोटू ने देखा कि चाचा दिए जलाने की कठिनाइयों महसूस कर रहे हैं। छोटू ने तुरंत दिए जलाकर घर के आंगन में रख दिए। फिर उसने चाचा के साथ कुछ समय बिताया। उसने पुरानी कहानियां सुनाई और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। रामदीन चाचा की आंखों में आंसू भर गई। उन्होंने छोटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी ये दिवाली मेरी सबसे अच्छी दिवाली बन गई। छोटू ने महसूस किया कि किसी के अकेलेपन को बांट लेना भी दिवाली का एक हिस्सा बताना है। तीसरा काम यह है कि पर्यावरण का ख्याल रखना। गांव में हर साल पटाखे का शोर होता है, लेकिन इस बार पिताजी ने छोटू को समझाया, हम पटाखे नहीं जलाएंगे, इससे हवा और जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। छोटू को शुरुआत में यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसे पटाखे फोड़ना बहुत पसंद था, लेकिन जब उसने देखा कि गांव के कुत्ते पटाखों के शोर से डरे हुए हैं और बच्चे खांसी से परेशान हो रहे हैं, तो उसका मन बदल गया। उसने अपने दोस्तों को भी पटाखा छोड़ा दिए और प्रेरित करने से मना कर दिया कि पटाखा नहीं जलाना है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंगोली बनाई। पिताजी ने कहा, सच्ची दिवाली वही है जो बिना किसी नुकसान पहुंचाए सब हो जाए। चौथा काम यह है कि झगड़ा खत्म करना। छोटू के पड़ोसन में मोहन चाचा और रमेश काका में कई महीनों से झगड़ा चल रहा था। दिवाली के बाद त्योहार मौजूद दोनों परिवार में बातचीत बंद थी। छोटू ने पिताजी से कहा, क्या हम इनका झगड़ा खत्म कर सकते हैं? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ज़रूर, कोशिश करो। छोटू ने दिवाली की मिठाई के 2 डिब्बे उठाए और दोनों घरों में पहुंच गए। उसने दोनों परिवार को बुलाकर कहा, आज तो दिवाली है, गिले शिकवे भूलकर गले मिलना चाहिए। मोहन चाचा और रमेश काका पहले
झिझके, लेकिन छोटू की मासूमियत ने इनके दिल पिघला दिए। दोनों लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को माफ़ी किया। छोटू को लगा कि इस छोटे से काम से उसने किसी के दिलों में रोशनी भर दी जाती है। पिताजी ने कहा, दिवाली के मतलब अंधेरे को मिटाकर दिलों में प्रेम का दीपक जलाना चाहिए। पांचवा काम यह है कि खुद के भीतर के अहंकार से लड़ना। रात को जब पूरा गांव दिए में जगमगा रहा था, पिताजी ने छोटू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, सबसे ज़रूरी काम बाकी है। हर दिवाली हमें खुद के भीतर अंधेरे में भी लड़ना होता है। छोटू ने चौंकते हुए कहा, वो कैसे पापा? पिताजी ने समझाया, हमारे भीतर कई बार ईर्ष्या, क्रोध और आलस जैसे अहंकार छिपे होते हैं। असली दिवाली तब होती है जब हम इनसे लड़कर अपने मन को उजाला करें। छोटू ने सोचा कि वह कभी कभी दोस्तों से ईर्ष्या करता था और कई बार गुस्से में आकर गलत बातें कह देता था। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस दिवाली से वह अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। वह अब दूसरों के इस ईर्ष्या से नहीं करेंगे, ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे और गुस्से पर काबू करने पाएंगे। पिताजी ने उसे प्यार से कहा, जब हम अपने भीतर का अहंकार मिटाते हैं तभी बाहर की रोशनी का असली आनंद मिलता है। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी इस कहानी से कि इस दिवाली की रात छोटू ने 5 अनमोल काम किए, जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के सबके लिए साथ है। उसने सीखा कि दिवाली केवल दिए जलाकर त्यौहार नहीं मनाता, बल्कि वह सच्चा प्रेम, करुणा, परिवार में जागरूकता का अभियान, आत्म सुधार का प्रतीक है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलता है सत्संगत जी की असली दिवाली तभी मनाई जा सकती है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर दें, खुद के भीतर से अहंकार मिटा दें और अपने आसपास प्रेम का दीपक जलाए। छोटू की यह दिवाली सिर्फ एक त्यौहार नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई। रोशनी सिर्फ बाहर नहीं होती है, हमारे भीतर भी होनी जरूरी है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो बंदा को पता चले कि असली दिवाली बाहरी दिखावे से नहीं होती, पटाखे फोड़ने से नहीं होती, अंदर की दिवाली के दीप जलाना और रोशनी से भर देना। सत्संगत जी।